हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। यानी जैकपुर पे हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो यकीन जानिए आज के इस वीडियोस देखने के बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे। देखिए, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 का एक टॉपिक है आपका 7.1 में अनुपात है। कौन सा टॉपिक है बच्चों? अनुपात है। सबसे पहले बच्चों, अनुपात टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, हम इसकी इम्पोर्टेंस को पहले आपको बता देते हैं। जिस तरह से आपको टेबल आना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पहाड़ा आना चाहिए, ये बेसिक बात है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जोड़ आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, गुना आना चाहिए और भाग आना चाहिए। ये इतना बेसिक है मैथ के लिए, इतना तो आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा यदि आप स्टूडेंट हैं 6, 7, 8, 9, 10 के, यानी 6 के ऊपर, तो आपको अनुपात भी आना चाहिए कि अनुपात आप कैसे निकालते हैं। यानी कि ये बिल्कुल बेसिक बात है, आपको अनुपात को समझना होगा। ठीक है बच्चों? तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुपात होता क्या है? अनुपात सिंपल है। अनुपात जो होता है बच्चों वो एक तुलना होता है। क्या होता है? तुलना होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका नाम है राम। क्या है बच्चों? आपका नाम है राम और आपके मित्र का नाम है श्याम। क्या है बच्चों? श्याम। यहाँ पे दो आदमी की बातें कर रहे हैं। तो आपका नाम है राम और आपके मित्र का नाम है श्याम। समझ में आ गया? आप किसी काम को 4 दिन में कर लेते हैं। मान लीजिए आपको एक पेन बनाने के लिए दिया गया, आपने उस पेन बनाने में कितना समय लिया? 4 दिन। ठीक है, और आपके श्याम मित्र को, पेन का एग्जांपल छोड़िए, मान लीजिए एक गड्ढा, गड्ढा जो होता है ना, मान लीजिए एक गड्ढा खोदने के लिए आपको दिया गया। ठीक है, तो क्या था बच्चों? आपका नाम है राम और एक का नाम है क्या? मित्र का श्याम। तो आपने 4 दिन लगाया, लेकिन ये श्याम जो था इसने कितना दिन लगा दिया? 12 दिन लगा दिया। ठीक है, उसी गड्ढा को खोदने में उतने ही लंबाई चौड़ाई का आपने 4 दिन में कंप्लीट किया, श्याम ने 12 दिन में कंप्लीट किया। और अगर हम इस काम की अनुपात में बात करें, किस अनुपात में बात हुआ है, तो देखिए हम कहेंगे कि राम का श्याम से अनुपात निकालिए। ठीक है, राम का श्याम से अनुपात निकालिए, यानी तुलना करके बताना है कि इसका कंपटीशन कितना है, कितना रेशियो होता है। तो जिसका कहेगा बच्चों, जिसके बारे में कहा जाता है उसको हम बटा के ऊपर लिखते हैं, और जिससे तुलना किया जाता है यानी जिससे कंपेयर किया जाता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो अभी हम अपने सवाल से, आपके सवाल में यही पूछा है कि राम का श्याम से अनुपात बताइए। किसका बताना है? राम का। तो जिसके बारे में बोले उसको ऊपर रख देना है, और श्याम से बोला, जिससे तुलना करने बोलेगा उसको आप नीचे रख दीजिएगा। ये तो हो गया पहला काम। उसके बाद बच्चों, अनुपात एक ऐसा रेशियो होता है जिसे हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। सबसे छोटा टर्म लिखना होगा आपको, यानी इसको कटाना होगा ऊपर नीचे, और सबसे छोटा काट करके इतना छोटा कर देना है कि अब वहाँ से वो कटे ना, तो वही आपका रेशियो होगा। तो हम 4 का टेबल से कटाते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब आप देख पा रहे हैं कि 1 आ गया और 3 आ गया। अब ये कटेगा ना, तो ऊपर वाला कटेगा ना ही नीचे वाला कटेगा, यानी ये लास्ट था कटिंग। अब यही हमारा रेशियो हो जाएगा 1:3, है ना। राम का श्याम से क्या अनुपात हो गया? 1:3। अगर श्याम से राम का बोलता है तो श्याम वाला 12 ऊपर जाता, 4 नीचे आता, यानी जिसके बारे में बोलेगा उसे हम ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना करने बोलेगा उसे हम नीचे रखेंगे। इतना समझ में आ गया? अब हम सवाल पर आएंगे तो आपको और क्लियर होगा। यानी अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उम्मीद करेंगे कि आपको सवाल में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल की ओर चलेंगे। सवाल में हमसे पूछा गया है कि संदीप के थैले में 30 नीली गेंदें हैं। संदीप है, ठीक है, ये संदीप है, एक थैला है। ठीक है, चलिए हम नीली गेंदें भर देते हैं। संदीप के थैले में 30 नीली गेंदें हैं, है ना। कितने हैं बच्चों? तो 30 नीली गेंदें हैं, 20 हरी गेंदें हैं। ठीक है, तो हरी गेंदें कितने हैं बच्चों?
20 है तो 20 हरी गेंदें हैं। हमने दो तरह की गेंदें लिख ली। अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात कीजिए? तो इसके बारे में भी नीचे लिखा गया, नीली गेंदों की संख्या का कुल संख्या से। अब सबसे पहले बात है, हम यहाँ पर देखेंगे, बताइए बच्चों, इन दोनों में कुल गेंदों की संख्या, मतलब इस थैली में कुल गेंदों की संख्या है कितनी? 30 है आपका नीला और 20 है आपका हरा। तो 30 और 20 मिला के टोटल कितना हो गया? 50, यानी कि 50 टोटल गेंदे हैं। ठीक है। अब आपको कहा है बच्चों इसमें नीली गेंदों की संख्या का कुल संख्या से अनुपात निकालना है। ठीक है, तो ये वाला सवाल आप लिख लीजिए और इसी सवाल के नीचे अभी जो हम बना रहे हैं उसको आपको नोट करना है। तो नीली अनुपात लिखिएगा। ठीक है, अनुपात, अनुपात बराबर आपको लिखना है नीली गेंदों की संख्या। तो नीली गेंदों की संख्या कितनी है? 30। अब बटा में कहाँ चला जाएगा? कुल गेंदों की संख्या। कुल कितनी है बच्चों? 50। तो जिसके बारे में बोला उसको ऊपर रखा, जिससे तुलना किया उसको कहाँ रखा? नीचे रखा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या कीजिए बच्चों, इसको कटाने की पारी है। अब देखिए, हम यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। ऊपर नीचे जब बराबर हो जाता है, कोई भी चीज़ सेम सेम रहता है तो वो एकदम कट जाता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। 3 का पहाड़ा में 3 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। 5 का पहाड़ा में 5 कट जाता है, 3 नहीं कटेगा। यानी ये सब अब कटने वाला नहीं है। तो इसका आखिरी आंसर निकल कर आने वाला है 3/5। यानी नीली गेंदों की संख्या का कुल संख्या से जो अनुपात निकल के आया वो 3/5। ये दो बिंदु जो आप देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग अनुपात का सिंबल बोलते हैं। ठीक है, तो यानी बटा वाला को आपको फिर से ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 3/5। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए वीडियोस को रोक करके, और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। लॉकडाउन के समय चल रहा है, सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, ट्यूशन वगैरह बंद है, तो अपने मित्र तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारा बच्चों कि नीली गेंदों की संख्या का हरी गेंदों की संख्या से। अब आपको क्या बोल रहा है? नीली गेंदों की संख्या। रुकिए, यहाँ से हमारा थैला जो था ना, वो थैला अब हट चुका है। एक बार फिर से हम थैला बना देते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हमने थैला बना दिया। और थैला में आपका क्या था? नीली गेंदें थी 30। ठीक है, और हरी गेंदी कितनी थी बच्चों बताइए? 20 है ना। हरी गेंदें 20 और टोटल गेंदें थी हमारे पास 50 टोटल गेंदें थी। अब हम आते हैं सवाल पे। सवाल नंबर बी में आपको नोट कर लेना है। सवाल नंबर बी नोट करने के बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि नीली गेंदों की संख्या का हरी गेंदों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो नीली गेंदों की संख्या का, तो आप सबसे पहले अनुपात लिखिए। ठीक है, अनुपात लिख दीजिएगा इस तरह से। अनुपात बराबर बोला है नीली गेंदों की संख्या, तो नीली कितनी है? 30 हरी गेंदों की संख्या से। किससे तुलना कर रहा है? हरा से। तो हरा कितना है? 20। अब हो गया। अब इसे हम लोग काटेंगे। एक जीरो से एक जीरो काटिए। ऊपर 3 नीचे 2। 3 का पहाड़ा में 3 कटेगा, 2 नहीं कटेगा। 2 का पहाड़ा में 2 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। तो अब आपको क्या करना है? 3/2 लिख देना है। और इसे लिख देने के बाद आपको सिंपल है, क्या करना होगा? इसको अनुपात में भी लिखना होगा। तो ऊपर कितना है? 3 अनुपात का सिंबल दीजिए, नीचे कितना है? 2। तो 3/2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। तो जल्दी से वीडियोस रोककर इसे आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक पे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है हमारा, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक आपको नंबर्स दिए जाते थे गेंद के, लेकिन अब यहाँ पर एक फ़ोटो दिया गया है। ठीक है, इस फोटो को देख करके आपको क्या करना है? अनुपात निकालना है। अब देखिए, आयत के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला बॉर्डर जो चरखुट्टा बॉर्डर है, इस तरीके से, इसी को आयत कह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आयत किसे कह रहा है? चलिए थोड़ा सा फिगर हम ऊपर कर लेते हैं। चलिए ये ऊपर हो गया। अब बनाते हैं आयत के अंदर सभी त्रिभुज की संख्या का, त्रिभुज की संख्या का अब अनुपात लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अनुपात निकालना है। तो आप सबसे पहले ये सवाल उतारिए। सवाल उतारने के बाद हम जैसे बना रहे हैं वैसे बनाते चाहिए। अनुपात बराबर क्या बोला है? आयत के अंदर सभी त्रिभुज की संख्या का। त्रिभुज कितना है? 1 2 3 4। तो आप लिखिए 4। ठीक है, संख्या का वृत्तों की संख्या से। वृत्त कितना है? 1 2 3 4 5, सॉरी 5 और 3, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 2 4 6 1 7।
तो यहाँ पे आप 7 लिखेंगे। अब 7 लिखने के बाद आप ध्यान दीजिए इस नंबर पे, ये नंबर अब ऐसा हो गया है कि 4 तो कट जा रहा है, 7 नहीं कटेगा, 7 कटेगा तो 4 नहीं कटेगा, इसलिए इसका जो अनुपात हो जाएगा वो 4/7 ही हो जाएगा, जिसे हम अनुपात में लिखेंगे 4:7 और यही इसका आंसर होगा। तो इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। और बच्चों ये आखिरी सवाल है आज के वीडियो का, तो धैर्य बना करके धीरे धीरे समझेंगे। हम फिर से आपको पूरा बेसिक से समझाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इसी वीडियोज़ में अनुपात निकालना आ जाएगा। यदि आप अनुपात निकालना सीख जाते हैं तो आप हमें कमेंट कर बताइएगा, ज़रूर हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये अनुपात निकालना आया है या नहीं आया है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें कमेंट ये भी कीजिएगा कि आप हमारे वीडियो को किस शहर से देखते हैं, यानी आप किस शहर में रहते हैं, अपने शहर का नाम टाइप ज़रूर किया कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि आयत के अंदर सभी वृत्तों की संख्या का वर्गों की संख्या से। अब देखिए यहाँ पे बी नंबर सवाल आप उतार लिए। अब पहले किसका बोला है, सभी वृत्तों की संख्या से, ये गोल वाला का संख्या, और सभी वर्गों की संख्या ये चरगुट्ठा वाला संख्या। तो पहले गोल वाला का बोला है तो आप पहले अनुपात लिखिए, ठीक है, इस तरीके से अनुपात लिख देंगे। बोला है वृत्तों की संख्या, वृत्त कितने थे, 2 4 6 1 7 था, 7 ऊपर लिखिए। और वर्गों की संख्या, वर्ग कितना है, 1 2 3 4 5 है, 5 नीचे लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, कटाना होता है। तो ये तो कट नहीं रहा है, 7 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, तो 7/5 ही इसका आंसर होगा और इसे हम लिखेंगे अनुपात में 7:5 और यही आपका आंसर होगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लें। उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आ गया है आज का क्लास। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ बार बार आपसे कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक किया कीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपने अगले क्लास में। थैंक यू।